नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिलीप हेमंत टोकवानी है। मैं रहने के लिए पिंपरी में हूँ और मेरा जो एज है अभी है 47 ईयर्स। ओके, तो हमारे अंकल है 47 ईयर है उनका और सेंटर में काफ़ी दिन से आ रहे हैं, तो इनको हम पूछेंगे कि इनको परेशानी क्या है, आपको तकलीफ क्या होती थी थेरेपी सेंटर में आने से पहले? मुझे मैडम थेरेपी सेंटर में आने से पहले साइटिका का प्रॉब्लम था। एक साइड में मैं पूरा दुख रहा था मुझे, राइट साइड में, राइट साइड में और नीचे मूंगिया वगैरह आती थी। अच्छा, झुंझुनाहट से। हाँ, झुंझुनाहट आती थी और टिंगलिंग होता था जिसे, और उसके बाद फिर ऊपर तक पूरा दर्द जाता था ये। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पर आया तो आई थिंक ये आपका जुलाई में स्टार्ट हो रहा था। राइट, हमारा जुलाई में चेंजवर्ड स्टार्ट हुआ सेंटर है। था। देन उसके कुछ 4-5 दिन के बाद ही मैं आया। सडनली मेरे को बहुत सारा पेन होने लगा। मैंने हॉस्पिटल में मैंने वगैरह दिखाया वहाँ पर जाके, बट उन्होंने पेन किलर वगैरह दिया, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ हो रहा था। 2 दिन के बाद फिर से दर्द चालू हो रहा था। तो मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था इस चीज़ का। तो जब मैंने सुना कि मम हेल्थ केयर ऐसा एक सेंटर है, ऑलरेडी इनके एक सेंटर से यहाँ पर निगरी में, देन उन्होंने अभी दूसरा एक ब्रांच यहाँ पर डाला है चिंचौड़ गाँव गांधी पेट में डाला हुआ है। तो मैं तुरंत वहाँ पर गया और उनको जाके मैं मिला, उनको पूरा मैंने अपना मतलब ये जो चिंचवड़ का सेंटर है ये हमारा सेंटर है, हाँ। तो यहाँ पे ही अंकल आए थे। तो हाँ। फर्स्ट डे जैसे कि अंकल आए थे तो उनको बहुत ज्यादा साइटिका पेन हो रहा था राइट साइड में, उनको चलने में भी दिक्कत आ रही थी और बीच में अभी भी उनको एक बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी कि उनके जो दोनों पैर है, दोनों पैर में उनको तकलीफ। आप ही बताइए उस बारे में। ये तो साइटिका का जब मैं फर्स्ट डे से आया तो काफी मुझे रिलीफ होना शुरू किया। पहली बार तो मैंने लिया जब ये रोलर जो मशीन है इनका, सॉरी, तो उसमें काफी सारा मुझे फर्क पहले दिन तो नहीं पड़ा, बट जैसा मैंने रेगुलर आना शुरू किया 15-20 दिन तो काफी मुझे फर्क पड़ा उसमें। नेचुरली था और मेरा थोड़ा वेट भी लॉस हुआ। मुझे बीपी का भी प्रॉब्लम है, तो मैं बीपी भी 1.25 साल से मैं गोली ले रहा हूँ बीपी की। तो बीपी में भी काफी मुझे फर्क पड़ा और वेट लॉस भी हुआ मेरा। आपको कितना वेट कम हुआ फिर भी? 1 किलो मेरा वेट कम हुआ। ओके। देन अभी जो मेरा रिसेंटली प्रॉब्लम था वो ऐसा था कि ये जो दोनों पैर है मेरे, ये दोनों पैर जो काफ है पीछे के, वहां पर काफी सारा दर्द पड़ रहा है, वहां पर मेरे को चमक आ रहा था। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया और लेफ्ट पैर जो है मेरा वो काइंड ऑफ स्वेलिंग हो गया था, वहां पर काफी सूज गया था वो। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि आपको डॉपलर करना पड़ेगा, डॉपलर के बाद ही हम आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकते हैं या कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह, बट उसके पहले तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं जब यहाँ पर आया तो इनका जो ये मशीन है एनएसएम मशीन है, मैंने वो 2 दिन लिया, गैप लेके लिया, ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू लिया। मैं आया था लास्ट वीक, मुझे पता है, तो ट्यूसडे मैंने लिया था, देन उसके बाद फिर फ्राइडे मैंने लिया। तो जब ये होने के बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया, क्योंकि डॉपलर का मुझे उनको रिपोर्ट दिखाना था, मैंने डॉपलर भी किया। देन डॉपलर करने के बाद जब उनके पास गया तो वो हैरान हो गए कि इतना आपका सूजन कहाँ पर गया। 60-65% जो आपका सूजन कम हो गया है मेरे अंदाजे से। तो वो बोल रहे थे कि कहाँ कैसा हुआ। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं थेरेपी लेने जाता हूँ, 4 महीने से ज्वाइंट हूँ इस सेंटर से जिसका नाम है मम हेल्थ केयर, और काइंड ऑफ बहुत अच्छा है, काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। वहाँ पर आपको ऐसा कुछ एक्सरसाइज नहीं है, बट जो उनके जो इक्विपमेंट्स है वो, हाँ, इक्विपमेंट्स है वो पूरे जो है मॉडर्न डेवलप किए हुए हैं कि आपको अगर पीठ में दर्द है या आपको मनके का त्रास है या आपको पैर में कुछ दर्द हो रहा है और बीपी है या शुगर है या आपको जैसा लठबाना बोलते हैं जिसको वेट गेन बोलते हैं, ओबेसिटी, तो उन सब के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है ही। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, और मैं 4 महीने से यहाँ पर ज्वाइंट हुआ हूँ उनके साथ में। बीच में मेरा थोड़ा गैप पड़ गया था, मैं मानता हूँ, क्योंकि घर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मम्मी जी का हेल्थ ठीक नहीं था, उसकी वजह से। अदरवाइज कंटिन्यू में आ रहा हूँ और मुझे काफी अच्छा रिलीफ हो रहा है। तो उसमें और एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला कि आपका एक ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा था वेरिको वेन्स के टाइम पे, वेरिको वेन्स हुआ था आपको,
तो ऊपर की ओर से घुटने तक आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा था, उसके नीचे आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं पूरा हो रहा था। हो नहीं रहा था। इस नहीं। वजह से उनको पूरे नीचे मतलब घुटने के नीचे जो हमारे पैर है उसमें इतनी ज्यादा सूजन थी, मतलब इतने इतने बड़े उनके पैर हो गए थे। और उसके लिए डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट दी, इधर उधर उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल में चेकअप किया, उसके टेस्ट भी उन्होंने करवाए। लेकिन उसी में बीच में वो 1-2 बार सेंटर में आए, तो आने के बाद हमने एनएसए मशीन, स्वेलिंग है तो हमने एनएसए मशीन जो है हमारा नर्व स्टिमुलेशन मशीन, उस पे हमने उनको थेरेपी दी कि जिस वजह से उनका पूरा जो स्वेलिंग था वो देखा जाए तो 60 से 70% उनको इतना अच्छा रिलीफ, 1-2 टाइम थेरेपी वो भी 10-10 मिनट हमने दी है, इतना अच्छा रिजल्ट इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। मिला है। जैसा डॉक्टर का क्या कहना था कि आपका जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो घुटने के नीचे नहीं जा रहा है, बट अगर घुटने के नीचे नहीं जा रहा था तो फिर मेरा स्वेलिंग कैसा कम हो गया। तो जब मैंने एनएसएम मशीन लिया उसका ही ये मुझे इफेक्ट पड़ा है, ज्यादा रिजल्ट तो उसके वजह से ही मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ हो रहा है, पर, राइट है, और मुझे कुछ गोली लेने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है अभी। राइट। क्योंकि उनका पूरा मतलब स्वेलिंग इतना ज्यादा था कि उस स्वेलिंग की वजह से वो अगर स्टेप चढ़ने जा रहे हैं तो स्टेप चढ़ते चढ़ते भी उनको पूरे मतलब हमारा जो एंकल रहता है तो जी। एंकल के टाइम पे, एंकल के यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा पेन होता था, दोनों एंकल हाँ। को, क्योंकि उसकी वजह से वो स्टेप्स भी चढ़ नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सिर्फ 2 टाइम थेरेपी से उनको इतना अच्छा रिजल्ट गिरा, और सच में हमारी थेरेपी ने इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया बहुत है। अच्छा है, एंड थैंक्स टू मॉम हेल्थ केयर। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आइए, विजिट कीजिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसको प्रॉब्लम है लेके तो आइए। आप उनको लेके आइए। ओबेसिटी का प्रॉब्लम है या बीपी का है या उनको शुगर का है, देन अगर उनको मनके का कुछ त्रास है तो ये सब सॉर्ट आउट करने के लिए सर मैडम Best यहाँ पर therapy है, है। काफी कोऑपरेटिव यहाँ पर स्टाफ भी है, तो वी आर हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू।